तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना इधर उधर के किए बात। चलिए आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कॉपी को कैसे लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। कितने बच्चों को ऐसे हो जाता है कि वो पढ़ने के लिए तो काफ़ी पढ़ लेते हैं, उनके पास ज्ञान भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कॉपी को लिखना कैसे है। और आपको पता होना चाहिए कि जिसका कॉपी का लिखने का जो तरीका सबसे बेस्ट होता है, नंबर उसको सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आप कहेंगे सर ये मेन मुद्दा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक ऐसा मेन मुद्दा है जिसके जरिए आप खूब अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए आज हम लोग इसी क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। मैंने मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन लिया है, कॉपी को कैसे लिखे। एक तो हम आज लोग इस पर वार्तालाप करेंगे, दूसरा लाल पेन, ब्लू पेन या काला पेन। मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लाल पेन से लिखें, ब्लू पेन से लिखें या फिर काला पेन से लिखें। आज मैं आप लोगों को इन सब चीज़ के बारे में एकदम कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप बिना इधर उधर की बात किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे इस चैनल को, मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, ये हमारा चैनल, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहले मैं अभी बात करता हूँ आपको कि कॉपी कैसे लिखे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ये मेन मुद्दा है कि कॉपी को कैसे लिखे। आप कॉपी को जितना बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर उतना अच्छा मिलेगा। चलिए आप लोगों को जो एग्जाम में जो पेज दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह का पेज होगा। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का पेज हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ से देखिए, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चौथाई होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, चौथाई होगा। इधर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका चौथाई है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चौथाई है, यहाँ पर सिर्फ आप संख्या लिख सकते हैं, संख्या 1, संख्या 2। मतलब इस सब में आप क्या कर सकते हैं, इस सब में आप सिर्फ संख्या या फिर आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरे को 1 नंबर क्वेश्चन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पर 1 लिख करके डॉट दे दूँगा। आप इतना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथाई में सिर्फ आपको प्रश्न संख्या 1 या 2 लिखना है। अब इससे ज़्यादा इसमें आपको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और इसी तरह से लिखने लगे, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चौथाई होता है ना, ये क्या करते हैं, ये उन के लिए होता है जो कॉपी को चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नंबर वो कहाँ देंगे, उनके लिए ये चौथाई होता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चौथाई में केवल क्या लिखेंगे, क्रम संख्या। क्रम संख्या लिख लीजिए। अगर आपको आंसर लिखना है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिख करके टाइम पास नहीं करना। वहाँ पर सिर्फ 1 नंबर यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप 1 नंबर दे दीजिए। इसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिए उत्तर, और ऐसा एरो बना दीजिए। या तो आप ऐसा लिख दीजिए, और नहीं तो आप 1 तीर भी दे सकते हैं। अन्यथा आप उत्तर लिख करके ऐसा भी आप दे करके आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 1/4 मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में भी छूटा होता है। यानी 1/4 इधर होगा, 1/4 ऊपर होगा। तो आपको ऊपर वाले में तो छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे। ऊपर वाले में कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इतना करने के बाद 1 नंबर क्वेश्चन, अगर यदि आपको सवाल कागज दिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन सिर्फ लिख दीजिएगा और थोड़ा सा भूलका दे दीजिएगा। इसका क्वेश्चन वाले लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ से सिर्फ उत्तर, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें, उत्तर दे करके 1 चिन्ह दे दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने कितने सारे टॉपरों से बातचीत किया है, उन्होंने भी इसी तरह कॉपी लिखा है। ऐसा नहीं है कि जो वो लोग अलग लिखते हैं, नहीं मेरे प्यारे। उनको टॉपर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनका जो लिखने का जो तरीका होता है ना, बेस्ट तरीका होता है। और आप अपने से बेस्ट तरीके को चुनिए, क्योंकि जब आप बेस्ट तरीके से चुनेंगे ना, तो जो कॉपी चेकने वाले जो होते हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और उनको अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना, मतलब आपको क्या करना है, आपको उनके सामने में दिखाना है कि आप कितने अच्छे हैं। और आपको जैसे ही उनके सामने में आप दिखा दीजिएगा कि हम सबसे बेस्ट हैं, वो आपको सबसे अच्छे नंबर से पास करा देंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेन मुद्दा आप लोग समझ गए। इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, या तो नंबर लिख देना है, 1 नंबर क्वेश्चन पे 1 नंबर लिख दीजिए। इसके बाद आपको उत्तर लिख देना है। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ से 1 नंबर दे करके यहाँ पर भी आप उत्तर लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी तरीका है मेरे प्यारे। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली सलाह दूंगा, मैं जैसे लिखा था, मेरे लगभग मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो हिंदी में जो मेरा मार्क्स आया था ना, हिंदी में लगभग मेरे मार्क्स आए थे मेरे प्यारे बच्चों 86। सिर्फ मेरा हिंदी में मेरा मार्क्स था 86। सोच सकते हैं 86 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने ऐसा ही बेस्ट तरीका अपनाया था मेरे प्यारे बच्चों। आप कॉपी को इसी तरह लिखिए। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन लिख दें, या तो आप चाहे तो आप क्यूज भी लिख सकते हैं। क्यूज डॉट लगा करके, यानी क्यूज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूज का मतलब होता है क्वेश्चन, QUESTION। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म होता है क्यू। तो यहाँ पर आप क्यू डॉट लगा करके भी 1 लिख सकते हैं, तो आपको आगे डॉट लगाने की जरूरत। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझा दी कि कॉपी कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको छेड़छाड़ भी नहीं करना। अगर आपको लघु उत्तरीय स्टार्ट करना है या फिर दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट करना है, तो आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 लाइन ये क्वेश्चन लिखने से पहले इसी कॉपी में
आप क्या कीजिएगा, इसी कॉपी में अगर यदि मान लीजिए आपको यहाँ से दीर्घ उत्तरीय लिखना है तो इस कॉपी पर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और अपने से एक पाई खींच दीजिएगा। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप जाते समय एक स्केल ले लीजिएगा, जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि आपको हो सकता है आपको जरूरत पड़ेगा ये पेन खींचने का, क्योंकि आप इससे खींच सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय भी लिखना होगा तो आप ऐसा नहीं पैराग्राफ में लिखना है, ऊपर वाले पैराग्राफ में, ऊपर वाले पैराग्राफ से एक लाइन छोड़ करके आप इस दीर्घ उत्तरीय लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे, एकदम अच्छे तरीके से भरपूर नंबर आप लोगों को मिल जाए। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लाल पेन लेकर के जाए, ब्लू पेन लेकर के जाए, काला पेन लेकर जाए। अब मेन मुद्दा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है कि आप कौन सा पेन लेकर जाए, कौन सा पेन लेकर के जाइएगा कि आपको सबसे अच्छा और बेस्ट नंबर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको लाल पेन का तो प्रयोग करना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लाल पेन उनके लिए होता है जो कॉपी को चेक थे, और आपको लाल पेन का प्रयोग जरा भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, हल्का भी लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है। या तो आप ब्लू लेकर के जाइए या फिर आप काला लेकर के जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सलाह दूंगा कि आप दोनों पेन लेकर के जाइए। अब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पेन से क्या होगा, एक पेन से आप क्वेश्चन नंबर हेडिंग दीजिएगा, एक पेन से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, और दूसरे पेन से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कीजिएगा, आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो आप, मैं सलाह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप ब्लू पेन भी लेकर के जाइए और काला पेन भी लेकर के जाइए, क्योंकि आप एक पेन से क्या कीजिएगा, क्विज डॉट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, और दूसरे पेन से आप क्या कीजिएगा, उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अन्यथा अगर आप एक पेन भी लेकर के जा सकते हैं तो आप एक पेन भी लेकर के जाइए, लेकिन मैं पर्सनली सलाह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप दो पेन लेकर के जाइए, दो पेन, जिससे आपको अगर यदि मान लीजिए एक पेन खराब भी हो जाता है तो आप एक पेन से लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आप दो पेन लेकर के जाइए, और दो पेन से एकदम अच्छी तरीके से लिखिए, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप ऐसा कॉपी कुछ लिख करके आते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 100 में से, कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 100 में से आपको 98% आपको जरूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर यदि आप कॉपी लिख करके आते हो तो मेरे प्यारे बच्चों 100 में से 98% आपको जरूर मिलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।